खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा शिक्षिका के 4 बार CCL यानी चाइल्ड केयर लीव निरस्त करने के आरोप में BO हुए निलंबित। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निलंबन का क्या था पूरा मामला, जानिए। शिक्षक साथी जरूर देखें इस वीडियो को। साथियों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज का 29 मई 2026 का आदेश है। श्री कल्पना पाल, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय परिया, विकास खंड सौरिक, जनपद कन्नौज के शिकायती पत्र शपथ पत्र 24 अप्रैल 2026 द्वारा श्री विश्वनाथ पाठक, खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड सौरिक, जनपद कन्नौज के विरुद्ध निम्नवत शिकायतें की गई। शिकायतकर्ता के विद्यालय में दिसंबर 2025 में मरम्मत कार्य हेतु 4,62,796 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी सौरिक के द्वारा उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 20% राशि अवैध रूप से देने हेतु दबाव बनाया गया। उक्त अवैध धनराशि को देने से मना करने पर पुनः खंड शिक्षा अधिकारी श्री विश्वनाथ पाठक दिनांक 25 मार्च 2026 को प्राथमिक विद्यालय वहिनी के शिक्षा मित्र श्री गिरिजेश सिंह के साथ शिकायतकर्ता के विद्यालय गए एवं उनका उपस्थिति रजिस्टर 3 सीन किया। श्री पाठक द्वारा श्रीमती कल्पना पाल से कहा गया कि मैडम, तुम समझती नहीं हो, जब तक रुपए नहीं दोगी तब तक तुम्हें ऐसे ही परेशान किया जाएगा। तुमने मरम्मत कार्य अच्छे से करवाया है, फिर भी कमियां निकाली जाएंगी। 20% में मेरा और जिला विशेषाधिकारी इस सर का एवं DCPO सभी का हिस्सा रहेगा। उसके बाद तुम विद्यालय में काम करवाओ या ना करवाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। श्रीमती पाल के द्वारा उक्त धनराशि देने से साफ मना किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सौरिक एवं जिला विशेषाधिकारी कन्नौज ने मिलकर शिकायतकर्ता द्वारा आवेदित बाल देखभाल अवकाश को 4 बार निरस्त किया और लंबित रखा गया। इसी दौरान जिला विशेषाधिकारी कन्नौज द्वारा BSA कंट्रोल रूम से सुबह सुबह सहायक अध्यापक को कॉल करके श्रीमती पाल को अनुपस्थित रखा गया। उसके पश्चात उनके बाल देखभाल अवकाश को निरस्त किया गया। जिला विशेषाधिकारी कन्नौज एवं खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ द्वारा प्री प्लान करके दिनांक 22 अप्रैल 2026 को पूरी टीम के साथ श्रीमती पाल के विद्यालय में छापा मारा गया और शिकायतकर्ता के आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण सहायक अध्यापक को मुझे निलंबित करने की धमकी दी गई। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा आवेदित बाल देखभाल अवकाश को निरस्त करने का विवरण निम्न अनुसार है। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा पहला आवेदन दिनांक 12 अप्रैल 2026 को 15 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक किया गया, जिसका दिनांक 15 अप्रैल 2026 को BSA कंट्रोल रूम से फोन करवाने के बाद अनुपस्थित करके निरस्त किया गया। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा दूसरा आवेदन दिनांक 15 अप्रैल 2026 को पुनः किया गया। उक्त अवकाश दिनांक 16 अप्रैल 2026 से दिनांक 15 मई 2026 तक का था, जिसे रात 9:50 पर पुनः निरस्त किया गया। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा तीसरा आवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2026 को दिनांक 12 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 तक के लिए किया गया था, जिसे दिनांक 16 अप्रैल 2026 को BSA कंट्रोल रूम के द्वारा उपस्थित करके रात्रि 9:50 पर निरस्त किया गया। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा चौथा आवेदन दिनांक 17 अप्रैल 2026 को दिनांक 18 अप्रैल 2026 से दिनांक 16 मई 2026 तक के लिए किया गया, जिसे दिनांक 18 अप्रैल 2026 को अनुपस्थित दिखाकर निरस्त किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ द्वारा फोन करवाकर श्रीमती पाल को BRC पर बात करने के लिए बुलाया गया। श्रीमती कल्पना पाल के BRC पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनसे कहा गया कि देखिए मैडम, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजकल पैसे से किसी भी अधिकारी को खरीदा जा सकता है और ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत रुपया कमाया है और है भी। श्री विश्वनाथ पाठक, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा BRC संचालन में बरती जा रही अनियमितता के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा न्यून बिंदु प्रकाश में लाए गए। दिनांक 3 नवंबर 2025 एवं 4 नवंबर 2025 को जिस समय श्रीमती कल्पना पाल CCL पर थी, उसी दौरान सहायक अध्यापक ने 2 दिवसीय आकस्मिक अवकाश लिया। उस दौरान विद्यालय का संचालन किसी शिक्षक के से नहीं कराया गया। दिनांक 24 नवंबर 2025 को भी उपरोक्त की पुनरावृत्ति हुई। दिनांक 6 फरवरी 2026 को जब श्रीमती कल्पना पाल चिकित्सीय अवकाश पर थी, उसी दौरान सहायक अध्यापक द्वारा CL ली गई थी। उस अवधि में भी BO की लापरवाही सामने आई और उनके विद्यालय का संचालन नहीं करवाया गया। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा की गई उपरोक्त शिकायतों के दृष्टिगत निदेशालय के पत्रांक निरीक्षण द्वारा श्री विश्वनाथ पाठक जी, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, विकास खंड सौरिक, जनपद कन्नौज का स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके क्रम में श्री पाठक जी के द्वारा
16 मई 2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। श्री पाठक जी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। प्रकरण में श्री विश्वनाथ पाठक जी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय विकास खंड सौरिक जनपद कन्नौज का कृत कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध पाए जाने, अनावश्यक रूप से अध्यापिका का मानसिक शोषण करने एवं उनके अनैतिक कार्यों से विभाग की छवि धूमिल होने के कारण श्री पाठक को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध नियम 7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मंडलीय शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। श्री विश्वनाथ पाठक जी निलंबन अवधि में कार्यालय मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मंडल कानपुर में संबद्ध रहेंगे। निलंबन अवधि में श्री विश्वनाथ पाठक जी को वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते धनराशि पर महंगाई भत्ता आदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हैं भी अनुमन्य होंगी, किंतु ऐसे अधिकारी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देना होगा जिन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इनका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है। इसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। उक्त प्रस्तर 6 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब श्री पाठक जी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य सेवायोजन व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं। श्री विश्वनाथ पाठक जी के विरुद्ध आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जाएगा। श्री कामता रामपाल जी अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये साथियों अपर शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय का आदेश है जिसमें निलंबन आदेश किया गया है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का। साथियों इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं बहनों के साथ आए दिन कहीं न कहीं घटित होती रहती हैं। इस प्रकार बहुत ही विचारणीय है कि इन परिस्थितियों में यदि 4 बार CCL अवकाश निरस्त किया जाता है तो ये परिस्थितियां तो बहुत ही सोचने के लिए है। और आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपना इसमें कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार के अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे